मैं जानता हूं तुम अपने दोस्त के साथ कुछ वक्त बिताना चाहते हो, लेकिन अगर तुम कुछ कहना चाहते हो तो मैं तुम्हारा दर्द सुन सकता हूं। मेरे दर्द में कोई नहीं शरीक हो सकता। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दीजिए ऑफिसर। आज की रात मैं यहीं पर रुकने वाला हूं। तुम्हारी हिफाजत करना मेरी ड्यूटी है। हाँ, अगर तुम रोना चाहते हो तो रात भर रो लो, लेकिन क्या सिर्फ तुम ही एक दुखी हो दुनिया में? हाँ, एक सिर्फ तुमने ही अपना दोस्त खोया है। किसी कब्र के पास रोने का क्या मतलब होता है, शायद मैं जानता हूं। अपने करीबी की कब्र को छूने से कैसा एहसास होता है, शायद मैं जानता हूं दिल में कैसी तड़प उठती है। हो सकता है मैंने भी अपनी किसी को खोया हो, अपने प्यार को, अपने दोस्त को। मेरी सब कुछ थी। पिछले साल भूकंप में मेरी बीवी मर गई। उस भूकंप ने मेरे दोस्त की भी जान ले ली। याद रखो टेकी डलू कि इस दुनिया में एक तुम ही नहीं जिसके सीने में दर्द भरा है। मेरा दिल भी दर्द से भरा हुआ है। हमारी शादी बड़ी मुश्किल से हुई थी, तकलीफों का सामना करना पड़ा। हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे। उसकी वैन में अपॉइंटमेंट हुई तो मैंने भी वैन में ही अपॉइंटमेंट ले ली उसी के साथ। हम दोनों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था। हम कहते थे कि मौत ही हमें जुदा कर सकती है। एक फोन आने से किसी की जिंदगी बदल जाती है। एक पल में इंसान का सब कुछ चला जाता है और फिर जिंदगी में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बच जाता है। तुम तो इंतकाम लेने की बात सोचकर अपने दिल को तसल्ली दे देते हो। उसके बाद तुम नॉर्मल हो सकते हो, लेकिन मैं क्या कर सकता हूं? मैं किससे इंतकाम लूं? और बाकी लोगों का क्या? किसी की बीवी चली जाती है, किसी का बाप, किसी की मां चली जाती है। वो किस पर गुस्सा निकालेंगे, लेकिन रोने के अलावा वो और क्या कर सकते हैं? और जब तुम अकेले रह जाते हो तो तुम खुद पर उन बातों के लिए गुस्सा होते हो जो तुमने नहीं किया, या किसी से कुछ बोल नहीं पाए हो। खुद में तड़पते रहते हो। हाँ, तुम सिर्फ खुद को बेबस महसूस करते हो। जिंदगी ऐसी ही है, वो तुम्हारा इम्तिहान लेते रहती है। तुम नहीं चाहते हो, फिर भी तुम्हें देना पड़ता है। तुम लगातार जिंदगी से लड़ते रहते हो और वो तुम्हारा इम्तिहान लेते रहती है। इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की कि तुम मैरिज हॉल तक पहुंच जाओ, क्योंकि कई बार एक पल पूरी जिंदगी से बहुत बड़ा होता है। गुज़े, तुम्हें तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि कम से कम वो जिंदा तो है। कई बार मैं सोचता हूं कि काश हमारा ब्रेकअप हो गया होता। क्या मुझे वो धोखा दे देती तो मुझे इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी आज हो रही है। कम से कम मेरी ऐसी हालत तो नहीं होती। वो मेरी आंखों के सामने तो होती, मैं उसे देख तो सकता। किसी अपने का इस दुनिया से चले जाना सबसे बड़ा दर्द होता है, सबसे बड़ा। किसी से प्यार करने का मतलब होता है उसकी खुशी में खुश होना, और उसे ही सच्चा प्यार कहते हैं। लेकिन तुम... जानता हूं, लेकिन बर्दाश्त नहीं होता। नहीं सह सकता ये सब।
वक्त। वक्त? हाँ, वक्त। मैं सोचता था कि अब मैं जी नहीं पाऊंगा, लेकिन वक्त बीतता गया और मैं अपने काम में लग गया। लेकिन मैं नहीं भूल सकता, नहीं भुला सकता उसे। कौन कहता है भूल जाओ? भूल भी नहीं पाओगे, लेकिन ज्यों ज्यों वक्त बीतेगा ये जख्म भरते जाएंगे और तुम अपनी जिंदगी जीने लगोगे। वक्त की यही रीत है। मैं तुम्हारे लिए चाय लेकर आई हूं। कुने ये सब क्या हो रहा है? मिसेज एब्रू काफी देर से वकील से बात कर रही हैं। बारिश ने ऐसा क्या कर दिया बेटा? आप इन बातों पर ध्यान मत दीजिए मां। उन्होंने तुम्हें साथ क्यों नहीं बिठाया? तुम भी बैठ जाते। मैं काम कर रहा हूं। मुझसे बहाने मत बनाओ, समझे? वो लोग सोच रहे हैं कि तुम जैमरे की वजह से परेशान तो हो। किसी को इससे क्या तकलीफ है? धीरे बोलो। मैं मना नहीं कर रहा, मैं इसी वजह से अकेला बैठा हूं, ठीक है? चुप रहो गुने। मैं उस लड़की का नाम तुम्हारे मुंह से सुनना भी नहीं चाहती। उसे अपने जहन से निकाल दो। सब कुछ आपके मन मुताबिक नहीं होगा। असली शुरुआत तो अब जाकर हुई है। देखो बेटा, क्यों खुद को तकलीफ पहुंचा रहे हो? बनू भी इस बात को लेकर तुमसे बहुत नाराज है। उस लड़की की वजह से तुम अपनी शादीशुदा जिंदगी क्यों खतरे में डाल रहे हो? ऊपर वाला ना करे कहीं तुम्हारी शादी टूट गई और सब खत्म हो गया तो। नहीं मां, मैं दोबारा कुछ नहीं खोने वाला, बल्कि अब तो मैंने बहुत कुछ सीख लिया है। अब ना मैं किसी के रहम पर जीऊंगा और ना ही किसी पर रहम करूंगा।